स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे देश के एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री की जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जिनकी शिक्षा भी पाकिस्तान में हुई। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको हिंदी न तो पढ़नी आती है न ही लिखनी आती है, फिर भी वो देश का पूर्व प्रधानमंत्री बना और देश की जो आर्थिक हालात था उसको उन्होंने कंट्रोल में किया। हम बात करेंगे सरदार मनमोहन सिंह की। सरदार मनमोहन सिंह देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक अर्थशास्त्री भी है, बोलना कम और काम ज़्यादा की रणनीति रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह, जिनके गांव से कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पढ़ने जाते थे। वे घर की तो छोड़ो, पूरे गांव और पूरे मोहल्ले में बिजली नहीं थी, केरोसिन की चिमनी के सारे उन्होंने पढ़ाई करके जो कार्य किया वो किसी मोटिवेशनल से कम नहीं है। आपने देखा होगा सरदार मनमोहन सिंह की आंखों पे जो ऐनक है वो बड़े बड़े ऐनक है। इसका कारण मनमोहन सिंह खुद ने बताया था कि बचपन में वो केरोसिन की चिमनी के सारे जो पढ़ाई की उसी हिसाब से उनकी आंखें है जो खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े कांच के ऐनक लगा रखे। मनमोहन सिंह ने अपनी बेटियों को राजनीति से दूर रखकर अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा के कार्यों में लगा दिया है। मनमोहन सिंह जिनकी आर्थिक नीतियों के आगे महंगाई भी घुटना टेक देती थी, लोग उन्हें रिमांड कंट्रोल प्रधानमंत्री भी कहते थे, पर वे चुपचाप अपने कार्य में लगे रहते थे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनमोहन सिंह की संपूर्ण जीवन यात्रा के बारे में, जिनमें इनके जन्म से लेकर आज तक की विभिन्न किस्से कहानी, इंदिरा गांधी के साथ विवाद किस्से और इनके परिवार में कौन कौन है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से शिक्षा ली और कैसे प्रधानमंत्री जैसे पद पर अचानक से ये पहुंच गया, सारी जीवनी इसी एक वीडियो में हम है जो आपको बताएंगे। इससे पहले सरदार मनमोहन सिंह का एक छोटा सा परिचय आपसे करवा देता हूँ। एक आपसे गुजारिश अनुरोध कि आप ऐसे ही संघर्षशील लोगों की जीवनी, बायोग्राफी या कहानी किस्से सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म पंजाब के गाह कस्बे में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह की जन्म स्थली गाह पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान के चकवाल जिले में है। ये जिला पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है, क्योंकि उस समय भारत पाक का विभाजन नहीं हुआ था। सरदार सिंह के जन्म के समय भारत पर ब्रिटिश की हुकूमत थी। जब मनमोहन सिंह 15 साल के थे तब देश को अंग्रेज सरकार से आज़ादी मिली थी। मनमोहन सिंह सिख समुदाय से है संबंध रखते हैं, पर इनकी जाति खत्री कोहली है। मनमोहन सिंह के पिताजी का नाम गुरमुख सिंह कोहली था, जो कि एक क्लर्क यानी बाबू की नौकरी करते थे। उस समय अफगानिस्तान से भारत आने वाले सूखे मेवे का विशेष निरीक्षण करने वाले कस्टम ऑफिस में अपनी सेवा देते थे मनमोहन सिंह के पिताजी। माता का नाम अमृत कौर है। वहीं मनमोहन सिंह की सौतेली माँ का नाम सीतावंती कौर है, क्योंकि मनमोहन सिंह के पिता ने 2 शादी की थी। गुरमुख सिंह की पहली पत्नी जो मनमोहन सिंह की माता अमृत कौर की मृत्यु मनमोहन सिंह के बचपन काल में हो गई थी, जिससे गुरमुख सिंह ने दूसरी शादी सीतावंती कौर के साथ की थी। मनमोहन सिंह का पालन पोषण इनके दादा दादी ने किया था। इनके पिताजी मनमोहन सिंह के लिए हर समय पैसे और ज़रूरत की हर चीज़ गांव भेजते रहते थे। मनमोहन सिंह की 6 सौतेली बहनें हैं, जिनमें से गोविंद कौर, प्रीतम कौर, निर्माण कौर, नरेंद्र कौर व ज्ञान कौर इनकी है जो बहनें हैं, ये सौतेली बहनें हैं इनकी दूसरी माँ से जो उत्पन्न हुई। वहीं इनके 3 सौतेले भाई भी हैं सरदार मनमोहन सिंह के, जो सुरिंदर सिंह कोहली जो कि एक राजनेता है, दूसरे का नाम है दलजीत सिंह कोहली, जो वर्ष 2014 में भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। वहीं तीसरे का नाम है सुरजीत सिंह कोहली और ये भी एक राजनेता है, यानी कि इनके तीनों ही भाई राजनीति में हैं। वैसे ये टोटल 10 की फैमिली बनते हैं भाई बहन। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का विवाह 1958 में गुरुशरण कौर के साथ हुआ था, जिनके इनकी 3 पुत्री रूपी संतानें प्राप्त हुई थी। मनमोहन सिंह की 3 बेटी है। डॉक्टर सिंह की तीनों बेटियों में उपिंदर सिंह जो कि एक अध्यापिका है, इतिहास की प्रोफेसर है। दूसरी बेटी का नाम है दमन सिंह। दमन सिंह एक लेखिका है। इन्होंने कई तरह के उपन्यास, लेख और पुस्तकें लिखी है। इन्होंने है जो मनमोहन सिंह की जीवनी पर भी एक पुस्तक लिखी है। तीसरी बेटी का नाम अमृत सिंह है और ये अमेरिका में सिविल लिबर्टीज यूनियन के एक स्टाफ वकील हैं। तीनों ही समाज सेवा में है। इस तरह सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी बेटियों को राजनीति से दूर रखते हुए समाज के अलग अलग कार्यों में लगा दिया। अमूमन राजनीति में कोई भी नेता अपने बेटे बेटियों को राजनीति में या सरकार के किसी बड़े अधिकारी लेवल पद पर पहुंचाते हैं, पर मनमोहन सिंह ने इसके विपरीत कार्य किया। मनमोहन सिंह ने सोच पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तो हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार की बात। अब जानते हैं मनमोहन सिंह की शिक्षा और राजनीति के बारे में। तो सरदार मनमोहन सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव गाह से 3 से 4 किलोमीटर दूर एक उर्दू स्कूल से ली थी। मनमोहन सिंह को हिंदी बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती है। जब भी उन्हें हिंदी में भाषण देना होता है तो वो उन शब्दों को बड़े बड़े अक्षरों में उर्दू में लिख कर लाते हैं और पढ़कर भाषण देते हैं। मनमोहन सिंह का ये
बचपन वाला स्कूल वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, क्योंकि 1947 के विभाजन में पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे। सिंह ने 1952 में बीए किया था। इन्होंने बीए हिंदू कॉलेज अमृतसर से किया और वहीं 1954 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ पंजाब चंडीगढ़ से इकोनॉमी में इन्होंने एमए किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1960 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, जो इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वेल एजुकेटेड पूर्व प्रधानमंत्री, इसी कारण से कोई भी राजनेता देश की आर्थिक नीति पर है जो मनमोहन सिंह की बात को अनसुनी नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इनके राजनीति आगमन की। तो मनमोहन सिंह ने पीएचडी के बाद ज़्यादातर कार्य राजनीतिक कार्यों में ही किया था, क्योंकि इन्होंने जो अर्थशास्त्र में पीएचडी की हुई थी, इसलिए इनको राजनीतिक कार्यों में काम मिलता था, जिसमें वित्त विभाग भी शामिल था। सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था। या यूँ कहे कि इन्हें राजनीति में लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही थे। वर्ष 1998 से 2004 तक मनमोहन सिंह राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभाई। वर्ष 2001 में उन्होंने असम से राज्यसभा के लिए तीसरी बार चुने गए। अब बात आती है मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री को, तो ये अचानक ही घटना हुई थी कि सरदार मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले 3 लोगों के नाम रखे थे जिनमें मनमोहन सिंह का नाम नहीं था। परंतु सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए 90 के दशक के अंतिम कुछ सालों में देश की गिरती आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए जिस तरह का मनमोहन सिंह ने कार्य किया, उससे राव सहित बहुत बड़े बड़े नेता मनमोहन सिंह की नीतियों से प्रभावित था, क्योंकि देश में आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर हो चुका था और मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियाँ थी उससे इस बात को कंट्रोल कर लिया गया था। आर्थिक नीति में काफ़ी सुधार हुआ था, महंगाई पर काफ़ी जो कंट्रोल पाया गया था। इसलिए पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी के सामने मनमोहन सिंह का नाम रखा और उनके कार्यों के बारे में बताया, क्योंकि मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी के प्रधान सेक्रेटरी के साथ कार्य कर चुके, वे इंदिरा गांधी के साथ भी कार्य कर चुके हैं। कई नेता इनकी मजबूत आर्थिक नीतियों को जानते थे, इसी कारण मनमोहन सिंह का अचानक नाम आगे लाया और 22 मई 2004 को भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई। साथ ही 2007 में सिंह पुणे असम से चौथी बार राज्यसभा के लिए चुने गए और 2009 में वापस मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। ये लगभग 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल कार्यकाल संभाला है। तीसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो लगभग जो दूसरी बार प्रधानमंत्री और वर्तमान में तीसरी बार बने हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहित पूरे यूपीए गठबंधन की हार के बाद 17 मई 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजस्थान के राज्यसभा के लिए चुने गए। तो ऐसी रही देश के सबसे अच्छे आर्थिक नीतिकार, आर्थिक नीतियों को मजबूत बनाने वाले प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह की जीवन यात्रा। इस अंक में इतना ही। आपको कैसी लगी मनमोहन सिंह की ये जीवन यात्रा, उनके संघर्ष और उनकी नीतियाँ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।